सासू माँ की लाल साड़ी। बड़ी बहू देखो ना, मेरी ये साड़ी यहाँ से फट गई है, रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी पहनती हूँ ना, और कोई लाल साड़ी है भी नहीं मेरे पास। इस बार हाट जाओ तो मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। कोकिला जी झिझकते हुए अपनी बड़ी बहू लता से बोली। सास की बात सुनकर रसोई में काम करती दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू लता अपनी देवरानी विभा से बोली, लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट पर पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी की उम्र बढ़ा देंगी। हमें तो यह चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्यौहार सुख सम्मति से निकलेगा भी या नहीं, और इनके श्रृंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू विभा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत के अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह कोकिला जी समझ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलते हुए बोला, बहू, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार की बुढ़ापा पेंशन आई थी मेरी और तुम्हारे ससुर जी की, उसी में से कुछ बचा रखे हैं। तीखी नज़रों से बहुएं उनकी ओर देखने लगीं। ज़्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए उन्होंने जल्दी से पल्ले के सारे पैसे निकालकर वहीं रसोई में रखे मटके के पास रख दिए और रसोई से बाहर आ गई। दोनों बहुओं की त्योरियां कुछ और ज़्यादा ही चढ़ गई थी। बहुओं की बात सुनकर कोकिला जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा, आंखें छलछला उठी थी। बहुओं का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं, पिछले 3 महीने से खाट पर ही हैं, लेकिन वह हैं तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते कोकिला जी भी केवल एक ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। उम्र भले ही 70 की हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद यह लगाव तो और भी मजबूत हो गया था। लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक न एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, यह तो सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल। फिर उस मोह का क्या करें जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। कोकिला जी के जाते ही लता ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए। ओह, 500 रुपये हैं, पता नहीं कहाँ छिपा रखे थे। हमेशा तो कहती हैं बाबूजी की दवा में लग गए। तभी विभा बोली, अरे जीजी, 2 दिन पहले मैंने देखा था अम्मा बड़के भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मर दिए। एक ये हैं, अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ अम्मा है जो पैसे छुपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलते। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसते हुए लता बोली। उधर होली के 2 दिन बचे थे, सारा सामान आ चुका था। कोकिला जी भी बाट में थी कि बहू साड़ी भी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी कोकिला जी की। अपनी वही साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गई, लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। आंखों में से 2 बूंद लुढ़क कर तकिए पर जरूर गिर गई थी। कोकिला जी ने आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली, बिटिया जरा इसमें धागा डाल दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। लता जी ने कांपते हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहा धोकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिराने बैठ गई। पूजा का वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी भी वहीं बैठी थी। बेटा आया, अम्मा चल पूजा हो रही है। अम्मा, ओ अम्मा, लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागनी विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही पथरा गईं। अब न किसी को दवा की ज़रूरत थी न साड़ी की।
जो माता पिता अपनी सारी उम्र बच्चों की ज़रूरत पूरी करने में निकाल देते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं और एक दिन उनके साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये मार्मिक कहानी? आपको अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।